ओम शांति। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 1969। अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। 8वां पॉइंट है, और कई बच्चों के मन में यह प्रश्न भी है कि ना मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे, अब वह तो चले गए, लेकिन वह चले गए हैं, मुक्ति धाम में जा नहीं सकते सिवाय बारात व बच्चों के। बारात के बिगर अकेले जा सकते हैं। बारात तैयार है। यही सुना है अब तक कि बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? बाबा कहते हैं, और कई बच्चों के मन में यह भी प्रश्न है कि ना मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे, अब वह तो चले गए। बच्चे सोचते हैं कि बाप दादा चले गए, लेकिन कहाँ गए? कहीं नहीं गए, बस स्वरूप बदला है। यह बच्चों की सोच है। ये आना जाना, रहना, ये बच्चों की सोच है। जब बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति समझ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि कोई कहाँ नहीं गया, सभी हैं। बाबा भी है और बच्चे भी हैं, सिर्फ पार्ट बदला है, स्वरूप बदला है। बाकी सभी अपना पार्ट, अपना ड्रामा बहुत अच्छे से बजा रहे हैं। बाबा अव्यक्त हुए, इसलिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अव्यक्त होने के बाद आत्मा की शक्ति कई गुना ज्यादा होती है। दुनिया में जितनी आत्माएं हैं, उन सब की शक्ति और एक संपन्न और संपूर्ण आत्मा जो अव्यक्त हो गई, उसकी शक्ति एक समान होती है। इसलिए अव्यक्त होने के बाद दुनिया में जितनी भी आत्माएं हों, उन सभी को पालना देने की ताकत उस अव्यक्त और संपूर्ण आत्मा में होती है। इसलिए यज्ञ की वृद्धि हो रही है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। जो कार्य प्रदर्शनी व कोर्सेस से, प्रोग्राम से नहीं हो सकता, वह ऊपर से हो रहा है। बाबा कर रहे हैं अव्यक्त रूप में। किसकी बुद्धि को क्या टचिंग देनी है, किसको कहाँ से कहाँ लाना है, ये सेवा सब ऊपर से हो रही है। सिर्फ नाम की नंबर 1 आत्मा नहीं है सतयुग में, सेवा भी नंबर 1 है, कार्य भी नंबर 1 है, समर्पण भी नंबर 1 है, हर एक बात में वह नंबर 1 है। ऐसे बच्चे भी अपने को चेक करें कि बाप समान कहाँ तक बने हैं। जब बाप समान बन जाएंगे तो यह सवाल कभी नहीं उठेगा कि ना मालूम
बाप दादा साथ ले जाएंगे कहते थे, अब वह चले गए। समझ कब आती है? बच्चा जब तक बच्चा है तब तक उसे समझ नहीं आ सकती, लेकिन वही बच्चा लौकिक में जब बाप बन जाता है तो उसे पता चलता है कि कैसे क्या करना है। बाप बनने के बिगर समझ नहीं आएगी। तब तक बाप क्या चाहता है, बाप क्या कर रहा है बच्चों के लिए, आप नहीं समझ सकते। बाप बनना मना क्या है? बाप समान बनना, सभी आत्माओं को पालना देना, भरपूर करना, मना बाप बनना। बाप बनना मना अपना विचार छोड़ देना, बच्चों के लिए जीना, विश्व कल्याण के लिए जीना। जब विश्व सेवाधारी बन जाएंगे तो बाप बन ही गए। यही बाप समान अवस्था है। तो यह सवाल उठाने की जरूरत नहीं है मन में कि पता नहीं क्या होगा। बाबा पूछते हैं, लेकिन वह चले गए। बच्चे सोचते हैं कि बाप दादा चले गए, तो क्या वह चले गए? मुक्ति धाम में नहीं गए, जगह बदली है, सेवा स्थान बदला है। साकार वतन से सूक्ष्म वतन में सेवार्थ बैठे हैं, क्योंकि वहां से अलग सेवा होने वाली है, इसलिए पार्ट बदला है। बाबा गए नहीं कहां पर, न आप कहा जाएंगे न कोई कहा जाएगा। अंत तक सिर्फ पार्ट बदलता है। कई बच्चे ज्ञान में आए, ज्ञान छोड़ के गए। किसी के मन में अगर ये सवाल उठ रहा हो कि यह बच्चे ज्ञान छोड़ के गए, तो गलत फहमी है। बस पार्ट बदला है। कोई ज्ञान में नहीं आता, कोई ज्ञान छोड़ के नहीं जाता, सिर्फ पार्ट बदलता है। हर कोई अपना पार्ट प्ले करता है। आखिर सब ड्रामा है, इसलिए यहां किसी का कोई दोष नहीं है और किसी के लिए कोई वावा नहीं है। सब ड्रामा है। मुक्तिधाम में जा नहीं सकते सिवाय बारात व बच्चों के। बाबा कहते हैं बच्चों के सिवाय मुक्तिधाम नहीं जा सकते। भल सूक्ष्म वतन में बाप दादा बैठे हैं, लेकिन मुक्तिधाम के गेट बच्चों के साथ ही खुलेंगे और बच्चे ही खोलेंगे उस गेट को, क्योंकि सब बच्चों के हाथ में है। पूरी बारात निकलेगी, बारात में सभी को मुक्ति मिलेगी। सभी जीव जंतु, पशु पंछी, मनुष्य, आत्माएं, सभी को मुक्ति मिलेगी। और सभी जब रेडी होंगे तब मुक्तिधाम निकलेंगे। जब तक एक आत्मा भी तैयार नहीं हुई है, मुक्तिधाम नहीं जा सकते। बारात के बिगर अकेले जा सकते हैं? बाबा कहते नहीं जा सकते। वह भी ड्रामा है, वह भी पार्ट है। जब सब बच्चे तैयार हो जाएंगे, बाप बच्चों के साथ मुक्तिधाम निकलेंगे। बारात तैयार है? बाबा पूछ रहे हैं। यही सुना है अब तक कि बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? सभी को साथ लेके जाएंगे। बाबा कहते हैं हम अकेले नहीं जाएंगे, सबके साथ चलेंगे। तो
समय नजदीक है साथ चलने का। तो यह अनुभव की बात है, यह ज्ञान की बात है कि कैसे साथ चलेंगे। अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे, साथ ही चलेंगे। और फिर चलने के बाद क्या करेंगे मालूम है? क्या करेंगे? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन से ही स्थापना का कार्य चल रहा है। बच्चे स्थूल वतन में लाख गए, हमने यह किया, इतने सेंटर खोले, इतनी प्रदर्शनियां लगाई, यह कार्य किया, पर असल में सारा कार्य ऊपर से चल रहा है। कोई भी बच्चे इस अभिमान में ना आए कि हमने किया। आपके बिगर भी बाप कर सकता है, इसको याद रखना हमेशा। बच्चों को लगता है हमारे कारण यह कार्य हुआ, बाप के कारण आप इस दुनिया में हो। जैसे यह शरीर आपका इंस्ट्रूमेंट है, आप आत्मा का, वैसे आप बाप के इंस्ट्रूमेंट हो, याद रखना। जैसे आप शरीर को चलाते हो, वैसे बाप आपको चलाता है, जो बच्चे बाप के बच्चे बने हैं। इसलिए जो बच्चे बाप के बच्चे नहीं बने हैं, उनके अंदर ही अभिमान आएगा कि फलाना कार्य मैंने किया, मेरे बिगर ये हो नहीं सकता, मैं अगर संस्था में ना रहूं तो संस्था चल नहीं सकती। पागलपन है। आपके होने से नहीं, कोई ना भी हो फिर भी संस्था चल सकती है, क्योंकि बाप अकेला ही काफी है सारा कार्य करने के लिए। किसी को भी वो रास्ते से उठा सकता है और कार्य करा सकता है। इसलिए इस गलत फहमी में नहीं रहना कि आपके कारण कार्य चल रहा है। आपके होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस दुनिया में। अगर आपको अभिमान है तो सारा कार्य सूक्ष्म वतन से ही चलता रहता है। स्थापना का सदा के लिए चल रहा है, अंत तक चलेगा। ये किसी की बुद्धि की बात नहीं है कि ये कल्पना, ये आइडिया आई और इस प्रकार से कार्य किया। सारी आइडियाज वतन से आती हैं, क्योंकि जिसका प्लान है वही आइडिया दे रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। इसलिए बाबा कहते थे आदि से कि सदा संदेश लेते रहना, अपने मन मत से या परमत से कोई कार्य नहीं करना। हर छोटी छोटी बातों के लिए बाप से राय लेते रहना। साकार में बाबा यहाँ थे इस वतन में, फिर भी हर कार्य के लिए ऊपर से संदेश लेते थे, दादियों को भेजते थे, पूछ के आओ बाबा क्या कहते हैं। अगर साकार में होकर ऊपर से मैसेज ले सकते हैं तो आप अपने से कैसे चल सकते हैं? अपने से विचार करो। कार्य बाप का है, करन करावनहार बाप है, आप अपने हिसाब से कैसे चल सकते हैं? और अगर आप अपने हिसाब से हर बात को चलाने की कोशिश करोगे, हर बात नहीं कोई एक बात भी चलाने की कोशिश करोगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, तकलीफें आ जाएंगी। क्योंकि जिसका कार्य है
उसी से राय लो, उसके कार्य को उसके ही हिसाब से चलने दो। हाँ, आपका कोई कार्य है पर्सनल, वो फिर मर्जी आपकी कि बाप के हिसाब से करें या आपके हिसाब से करें। लेकिन अगर बाप का कार्य है, बाप की संस्था है, बाप के सेंटर है, बाप की सेवा है, तो बाप से पूछना चाहिए कि क्या करें, करे या ना करें, कब करें, कैसे करें। इसी कार्य के लिए तो बाप बैठा है, राय देने के लिए। बाकी आपकी मर्जी अपने लिए। इसलिए स्थापना का कार्य ऊपर से चल रहा है, और जो सदा मैसेज लेते रहते हैं, बाप की राय लेते रहते हैं, बाप उन्हें गाइड करता रहता है कि किस प्रकार चलना है, कहाँ से चलना है, कैसे चलना है। वो निश्चिंत होकर चलते रहते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं रहती, क्योंकि पता है जिसका कार्य है उसका प्लान है, और वो अपने प्लान से आगे बढ़ रहा है। फिर कार्य रुके, आगे बढ़े, कार्य समाप्त हो जाए, कार्य चलता रहे, निश्चिंत रहते आत्माएं, माना सदा सुखी रहते, कोई फिक्र नहीं रहती। इसलिए इस बात का अनुभव करो कि सूक्ष्म वतन से किस प्रकार से कार्य चल रहा है। आपके दिमाग में, आपके बुद्धि में, आपके मन में जो भी संकल्प उठता है विश्व सेवा का या स्व कल्याण का, वो बाप ऊपर से दे रहा है। जब भी मन में संकल्प उठा, मुरली सुननी है, पढ़नी है, बाप ने संकल्प दिया। योग करना है, बाप ने संकल्प दिया। सकाश देना है, बाप ने संकल्प दिया। ये संकल्प आपका नहीं है, क्योंकि आपके मुरली पढ़ने से आपका भी और दुनिया का भी कल्याण होने वाला है। आपके योग करने से आपका भी और दुनिया का भी कल्याण होने वाला है। आपके सकाश देने से आपका, दुनिया का, सबका कल्याण होने वाला है। तो जिसमें आपका भी और दुनिया का भी कल्याण है, वह हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म बाप कराता है। इस बात को पक्का याद रखें। स्व कल्याण और विश्व कल्याण का हर संकल्प ऊपर से आता है। फिर सेवा में जो भी कोई चेंजेस करने हैं, जिससे सेवा और अच्छी होगी, बाप संकल्प देता है कि ऐसे करते हैं, क्योंकि स्व कल्याण और विश्व कल्याण की सेवा है। इसलिए यह सारे कार्य बाप करता है। इसको अनुभव करो। अगर आप करने वाले होते तो कब के कर चुके होते, लेकिन समय पर ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि समय पर बाप ने दिया है। बाप करवा रहा है, करा रहा है आपसे। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे, साथ ही चलेंगे। बाबा कहते हैं स्थापना का कार्य पूरा करके साथ ही घर चलेंगे। इसे आधे अधूरे नहीं जाएंगे, साथ जाएंगे पूरा करके सभी बच्चे। और फिर चलने के बाद क्या करेंगे? मालूम है क्या करेंगे? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे। साथ चलेंगे और साथ रहेंगे ऊपर में, और फिर साथ साथ ही सृष्टि पर आएंगे। ये बहुत गहरा महावाक्य है कि साथ साथ ही सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है, कभी भी हाथ और साथ न छूटे, तो बच्चों का भी वायदा है, तो बाप का भी वायदा है।
अगर बच्चे हाथ नहीं छुड़वाना चाहते तो बाप कभी नहीं छोड़ेगा। बाप ने भी हाथ पकड़ा है और आपने भी हाथ पकड़ा है। जब बच्चे छुड़वाना चाहेंगे, बाप छोड़ने के लिए रेडी है। फिर भी कोशिश करता है कि हाथ पकड़ के रखे। लेकिन बच्चे अगर जिद पर है कि नहीं, हमें अकेले जाना है मेले में, आप नहीं आओ, हमारा हाथ छोड़ो, फिर बाप कहता है जाओ, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मौज में रहो। बाप कभी हाथ नहीं छोड़ता। फिर थके और बीच में ही वापस आए कि नहीं, हम बहुत थक गए, आपका हाथ छोड़ के परेशान हो गए, हम आपके साथ ही चलना चाहते। बाप वापस कहता है चलो। बाप भूल जाता है कि बच्चे हाथ छोड़ के चले गए थे। बाप वापस जैसे पकड़ा था वैसे ही हाथ पकड़ के चलाता रहता है। तो अगर बच्चों का वायदा है तो बाप का भी वायदा है कि सदा हाथ और साथ ना छूटे। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। बाप अपना वायदा कभी नहीं बदलता। बल बच्चे बदले। बच्चे कभी कभी बाप से थक जाते हैं, बाप के पाठ से थक जाते हैं, बाप के कार्य से थक जाते हैं, तो बच्चे कभी कभी बदल जाते हैं। बाप वैसे के वैसे रहता है। जैसे बच्चों का पाठ है वैसे बाप का पाठ है। बाप बच्चों के पाठ को नहीं देख रहे हैं, उनको अपना पार्ट प्ले करने दे रहा है। वैसे बच्चे बाप के पार्ट को ना देखें, बाप को अपना पार्ट प्ले करने दें। बच्चे अपने हिसाब से बाप को चलाने की कोशिश करते हैं। बाप ने कभी बच्चों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं की, तो बच्चे क्यों कोशिश करते हैं? कोशिश निष्फल रहेगी। आखिर बाप वही करेगा जो बाप का पार्ट है। तो बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। बाप सदा साथ है, सदा बच्चों के साथ है। बच्चे भी साथ रहें तो क्या होगा? साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और साथ साथ ही सृष्टि पर पार्ट बजाने वापस आएंगे। ये बड़ी गहरी बात है। चलना, रहना और साथ साथ वापस आना। ये कौन से बच्चे हैं जो साथ चलेंगे, जो पक्के हैं? ये कौन से बच्चे हैं जो साथ रहेंगे, जो पक्के हैं? और बाप के साथ पार्ट बजाने वापस इस सृष्टि पर कौन से बच्चे आएंगे? जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं। तो जब बाप आता है तो बच्चे भी आते हैं। ऐसे नहीं कि बाप ऊपर रहेगा तो बच्चे नीचे। बाप के साथ बच्चे भी उतर जाते हैं। ये बड़ी गहरी बात है, आगे चल के समझेंगे। तो बाप ने अपना वायदा कायम रखा है। साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और साथ साथ सृष्टि पर आएंगे। अच्छा, सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा मौज में रहना, खुश रहना और सदा साथ रहना, हाथ पकड़ के रहना, हाथ और साथ नहीं छोड़ना।
हर कर्म में बाप को साथ रखना। जिस कर्म में बाप साथ है वहां मौज ही मौज है। जहां आप अकेले हो या आत्माओं के साथ हो, शायद दुखी हो सकते हो, शायद अशांत हो सकते हो, लेकिन जिस कर्म में बाप साथ है वह सदा खुशी है, सदा मौज है। तो अकेले कोई कर्म नहीं करना, बाप को साथ लेकर ही करना। अच्छा, ओम शांति।